तो चलिए सीधे आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, ऐतिहासिक इंडिया नॉर्डिक समिट जो ओस्लो नॉर्वे में आयोजित हुआ। इमेजिन कीजिए, पूरे 43 सालों के बाद, जी हाँ, 1983 में इंदिरा गांधी जी के बाद पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे विजिट कर रहे हैं। वहां 5 नॉर्डिक कंट्रीज के लीडर्स एक साथ शामिल हुए। अब स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से ध्यान दीजिएगा। होस्ट नॉर्वे है, जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो नाटो का फाउंडिंग मेंबर जरूर है। इसके अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और हाल ही में नाटो ज्वाइन करने वाले फिनलैंड और स्वीडन इसका हिस्सा थे। याद रखिएगा, फिनलैंड ने 2023 में और स्वीडन ने 2024 में नाटो ज्वाइन किया था। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन देशों के साथ 7 क्रूशल कोऑपरेशन एरियाज तय किए गए हैं। ट्रेड तो ऑलरेडी $19 बिलियन क्रॉस कर चुका है, लेकिन सबसे बड़ा माइंड बॉगलिंग डेटा पॉइंट है नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसे GPFG कहते हैं। इस अकेले फंड ने इंडिया में लगभग $28 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। साइंस और टेक विजन के एंगल से देखें तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नॉर्वे की एक्सपर्टीज की मदद से इंडिया अपना बिल्कुल पहला इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल बना रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 2329 करोड़ रुपए है और उम्मीद है कि ये 2029-30 तक बनकर डिलीवर हो जाएगा। ये भारत के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा। साइंस और गवर्नेंस से ही जुड़ा एक और क्रूशियल पॉइंट समझते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया 2013 से ही आर्कटिक काउंसिल का एक ऑब्जर्वर रहा है? ये काउंसिल 1996 में बनी थी और इसमें 8 मेंबर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्वे के स्वालबार्ड रीजन में इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशंस हैं, हिमाद्री और इंडियार्क। इन दोनों नामों को तो बिल्कुल अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम सुप्रीम कोर्ट में हुए एक मेजर एक्सपेंशन यानी जजों की संख्या में हुई वृद्धि को डिकोड करेंगे। भारत में 80,000 पेंडिंग केसेस का भारी बैकलॉग चल रहा था। इस सीरियस इशू को एड्रेस करने के लिए मई 2026 के एक ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 से बढ़ाकर सीधे 38 कर दी गई है। यानी अब एक चीफ जस्टिस और 37 जजेस होंगे। सीधे 4 नए जजेस ऐड हुए हैं। जरा सोच कर देखिए, 1950 में जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 8 जजेस की बेंच हुआ करती थी। तो यहाँ से हमारा पॉलिटी का स्टैटिक रिवीजन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत होता है। अभी भारत के 53rd चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत हैं। अपॉइंटमेंट CJI+4 के कोलिजियम सिस्टम से होते हैं और रिटायरमेंट एज एकदम 65 इयर्स फिक्स्ड है। एग्जाम के लिए ये एक परफेक्ट पॉलिटी रिवीजन है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। ये हैं हमारे रैपिड फायर अपडेट्स जो सीधे इकोनॉमी और साइंस सेक्टर से जुड़े हैं। हेल्थ सेक्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया गया है, नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन यानी NAIDM, जो एम्स में रोल आउट हुआ है। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इंडिया में डॉक्टर पेशेंट रेशियो अभी 1:1400 का है। इकोनॉमी की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,56,930 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जिस पर 3% GST लगता है। वहीं सिल्वर 2,80,000 रुपए प्रति किलो पर स्टेबल है। इन क्विक अपडेट्स को मेंटली फ्लैश कार्ड की तरह सेव कर लेना काफ़ी फायदेमंद होगा। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और म्यूजियम डे मनाया गया है। सिबाश कविराज गुरुग्राम के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। वेस्ट बंगाल ने गवर्नमेंट जॉब्स की एज लिमिट बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में डायल 112 इमरजेंसी सर्विस फ्लैग ऑफ हुई है। स्पोर्ट्स में IPL का 63rd मैच CSK ने SRH को हराकर जीत लिया है। और आज का पंचांग बताता है कि मृगशिरा नक्षत्र है, जिसे मार्स यानी मंगल रूल करता है। ऑलराइट, अब वक्त आ गया है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से का, सेक्शन 4 मेगा MCQ टेस्ट। चलिए देखते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से कितना डेटा याद रहा। शुरू करते हैं पहले 5 सवालों के साथ। क्वेश्चन 1, 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट की लोकेशन क्या थी? थोड़ा सोचिए। सही जवाब है ओस्लो। क्वेश्चन 2, PM की नॉर्वे विजिट में कितने सालों का गैप रहा? याद आया? सही जवाब 43 इयर्स। क्वेश्चन 3, इनमें से नॉन नॉर्डिक कंट्री कौन सी है? जवाब है एस्टोनिया। क्वेश्चन 4, हमारा टोटल ट्रेड वैल्यू कितना है? सही जवाब $19 बिलियन। और क्वेश्चन 5, नॉर्वे के सबसे बड़े फंड का नाम क्या है? इसका जवाब है GPFG। रिदम बनाए रखते हैं। क्वेश्चन 6, पोलर रिसर्च वेसल यानी PRV बनाने में पार्टनर कौन है? सोचिए। जवाब है नॉर्वे।
क्वेश्चन 7, इस पीआरवी की कॉस्ट कितनी है? सही जवाब 2329 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 8, इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर किस साल बना था? ये हुआ था 2013 में। क्वेश्चन 9, नॉर्वे की करेंसी क्या है? सही जवाब क्रोन। और क्वेश्चन 10, कौन सा नॉर्डिक देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? बिल्कुल सही, नॉर्वे। एनर्जी हाई रखिए। क्वेश्चन 11, फिनलैंड ने नेटो कब ज्वाइन किया? सोचिए। सही जवाब 2023 में। क्वेश्चन 12, स्वीडन ने नेटो कब ज्वाइन किया? जवाब है 2024 में। क्वेश्चन 13, सुप्रीम कोर्ट की नई स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? याद कीजिए, जवाब है 38। क्वेश्चन 14, तो कितने नए जजेस ऐड हुए हैं? बिल्कुल, 4 नए जजेस। और क्वेश्चन 15, भारत के 53rd सीजीआई का नाम क्या है? जवाब है जस्टिस सूर्यकांत। अब थोड़ा स्टैटिक पॉलिटी टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 16, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी? सही जवाब सिर्फ 8। क्वेश्चन 17, जजेस की रिटायरमेंट एज क्या फिक्स है? जवाब है 65 ईयर्स। क्वेश्चन 18, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 124। क्वेश्चन 19, कोलिजियम का साइज क्या होता है? थोड़ा सोचिए, CGI +4। और क्वेश्चन 20, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में आती है? सही जवाब आर्टिकल 143। गियर शिफ्ट करते हैं हेल्थ और इकोनॉमी की तरफ। क्वेश्चन 21, NAIDM कब लॉन्च हुआ? जवाब है 17 मई 2026 को। क्वेश्चन 22, इंडिया का डॉक्टर पेशेंट रेशियो क्या बताया गया था? सही जवाब 1:146 ट्रिप। क्वेश्चन 23, NAIDM का फेज 1 कहाँ रोल आउट होगा? सोचिए, एम्स नेटवर्क में। क्वेश्चन 24, 10 ग्राम 24 के गोल्ड की कीमत क्या थी? जवाब है 1,56,930 रुपए। और क्वेश्चन 25, सिल्वर का प्राइस क्या था? सही जवाब 2,80,000 रुपए प्रति किलो। रैपिड फायर कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन 26, गोल्ड पर GST कितना लगता है? सोचिए, 3%। क्वेश्चन 27, गुरुग्राम के नए CP कौन बने हैं? सही जवाब सिबाश कविराज। क्वेश्चन 28, किस स्टेट ने गवर्नमेंट जॉब्स की एज लिमिट बढ़ाई है? जवाब है वेस्ट बंगाल ने। क्वेश्चन 29, डायल 112 व्हीकल्स कहाँ फ्लैग ऑफ हुए? सही जवाब छत्तीसगढ़ में। और क्वेश्चन 30, भारत का इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर क्या है? बहुत आसान, 112। क्वेश्चन 31, 18 मई को कौन से दिन मनाए गए? सोचिए, एड्स वैक्सीन डे और म्यूजियम डे। क्वेश्चन 32, एड्स वैक्सीन डे की थीम क्या थी? जवाब है एक्सेलरेटिंग वैक्सीन रिसर्च। क्वेश्चन 33, म्यूजियम डे की थीम क्या थी? सही जवाब म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। क्वेश्चन 34, IPL का 63rd मैच किन के बीच हुआ? जवाब है CSK और SRH के बीच। और क्वेश्चन 35, ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन आगे है? सही जवाब CSK। इस मेगा टेस्ट के आखिरी 5 सवाल। क्वेश्चन 36, आज का नक्षत्र कौन सा है? सोचिए, मृगशिरा। क्वेश्चन 37, इस नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट कौन सा है? सही जवाब मार्स यानी मंगल। क्वेश्चन 38, इंडिया के एक आर्कटिक स्टेशन का नाम बताइए। जवाब है हिमाद्री। क्वेश्चन 39, आर्कटिक काउंसिल किस साल में बनी थी? सही जवाब 1996। और आखिरी सवाल क्वेश्चन 40, 22 के गोल्ड की प्योरिटी परसेंटेज क्या होती है? सोचिए, 91.6%। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हमने नॉर्डिक समिट से लेके सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंशन तक बहुत सारे हाई यील्ड फैक्ट्स को डिकोड किया। ये जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपने आज की है वो आने वाले एग्जाम्स में सीधे मार्क्स दिलवाएगी। अब सेशन एंड करने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका जवाब सबको देना है। स्वालबार्ड रीजन में इंडिया के दोनों आर्कटिक रिसर्च स्टेशंस के एग्जैक्ट नाम क्या हैं? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। इसी तरह रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को सॉलिड बनाए रखें। मिलते हैं अगले सेशन में।